तो अब बात करते हैं भारत यात्रा की। भारत यात्रा में उमेश कुमावत मोदी पर राजस्थान का मूड बता रहे हैं। आज देखिए मोदी के काम पर क्या कहता है राजस्थान का मारवाड़। राजस्थान पहुंची भारत यात्रा में कल हमने आपको दिखाया मेवाड़ रीजन का मूड, चित्तौड़गढ़ के किले की वीरता की कहानी आपको बताई, मोदी पर जनता का मूड आपके सामने रखा। थोड़ा ठंडा पड़ा है, बाकी दूसरे मामले में बढ़िया है। लगी का कुछ काम किया हो तो लगे ना। मोदी सरकार भी अच्छी कर रही है। सरकार तो बहुत अच्छी लगी है। जब खुद की समस्या सोल्व नहीं हो रही फिर वोट देने से भी क्या मतलब। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के मारवाड़ और जैसलमेर। नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमावत और भारत यात्रा में आपका स्वागत है। अब भारत यात्रा मेवाड़ से मारवाड़ पहुंच चुकी है और मरुस्थली जैसलमेर में पहुंच चुकी है। आज हम आपको राजस्थान के इस इलाके का जनता का मूड क्या है और यहाँ की जनता क्या सोचती है, इससे वाकिफ कराएंगे। वैसे अगर मारवाड़ की बात की जाए तो यहाँ लोकसभा की 4 सीटें हैं और पिछले चुनाव में बीजेपी ने ये चारों सीटें जीती थी, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये इलाका बीजेपी के लिए कितना अहम है। वैसे जैसलमेर, जोधपुर, ये सारे इलाके पर्यटन के लिए काफ़ी मशहूर है और देश विदेशों से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ की जनता क्या सोचती है, आइए आपको लिए चलते हैं भारत यात्रा में मारवाड़ और जैसलमेर। जोधपुर के इस रेगिस्तान तक पहुंचने के लिए हमारी यात्रा झीलों के शहर उदयपुर से शुरू हुई थी। उदयपुर से जोधपुर की दूरी करीब 250 किलोमीटर है और रास्ते अच्छे हैं, लिहाजा 5 घंटे में हमने यहां तक का सफर तय कर लिया। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और राजस्थान घूमने के लिए आने वाले सैलानी जोधपुर जरूर आते हैं। यहाँ का मेहरानगढ़ किला पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। जोधपुर का मेहरानगढ़ किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है। इसकी नींव जोधपुर के शासक राव जोधान ने 15वीं शताब्दी में रखी थी और 17वीं शताब्दी में राजा जसवंत सिंह ने इसे पूरा किया। इस किले की दीवार करीब 10 किलोमीटर तक फैली हुई है और जो पुराना जोधपुर शहर है वो इस किले के चारों तरफ से फैला हुआ है। यहाँ पे जो आप नीले मकान देख रहे हैं, इनकी वजह से इस शहर को नील नगरी भी कहा जाता है। इस किले में आप प्रवेश करते हैं तो प्रथम द्वार पर ही हाथियों के हमले से बचने के लिए नुकीली कीलें लगी हुई हैं। किले में महल भी है और संग्रहालय भी। किले के भीतर राजस्थान का पारंपरिक संगीत बजाते लोग आपका स्वागत करते हैं। किले की खूबसूरती को आप तक पहुंचाने के बाद हम शहर का मूड भांपने के लिए निकल पड़े। जोधपुर सैलानियों का शहर है, लिहाजा हमने पड़ताल की शुरुआत यहाँ के एक होटल से की। यहाँ हमारी मुलाकात 25 साल की निकी टिलानी से हुई। हमने सीधा सवाल मोदी को लेकर पूछा। कई जगह इन्होंने अच्छा किया है कि भाई काला धन वगैरह, जीएसटी और नोटबंदी के बाद इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा भी किया है कि जो लोग झूठ बोल के या इस तरह से काला धन काला कारोबार वगैरह है वो सब बंद कराया है। कहीं उन्होंने अच्छी चीज़ें भी की हैं, लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है। ठीक है, रही बात नेक्स्ट टाइम की, मैं आगे उनको चाहूँगी कि बने वापस ये सरकार इनकी फेवर में हो, नहीं हो तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी इनके फेवर में हो, लेकिन अब के जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी हो। महंगाई को लेके थोड़ा हो कि ये जनता के फेवर में सोचें।
निकी महंगाई से परेशान हैं, लेकिन वो मोदी सरकार को 2019 में भी मौका देना चाहती हैं। पर सवाल वसुंधरा का आया तो उनकी राय आप उन्हीं से सुन लीजिए। हमारे यहाँ की बीजेपी की सरकार अभी इतना कुछ नहीं कर पाई है, इतना कुछ भी नहीं कर पाई है। जहाँ हम लोगों को ज़रूरत है वहाँ पर नहीं। हाँ, इतना होता है यहाँ पे रोड पे सिक्योरिटी पुलिस तब होती है जब वो लोग आते हैं, उसके बाद में हम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। वो तभी यहाँ पे देखते हैं, सिटी को देखते हैं, सिटी के एनवायरनमेंट को देखते हैं जब वो लोग आना होता है उनका। यहाँ की पुलिस भी इतनी वो सख्त नहीं है। आजकल यहाँ पे चोरी लूटपाट वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है। जोधपुर की सरकार, बीजेपी सरकार से मैं खुश नहीं हूँ। ऑल ओवर इंडिया में डेफिनेटली उन्होंने कुछ किया है, लेकिन मैं मोदी से सहमत हूँ, लेकिन मोदी के जो नीचे काम करने वाले मैं उनसे खुश नहीं हूँ। उनको मौका देंगे या नहीं देंगे यहाँ की सरकार? एग्री में मोदी से हूँ, लेकिन हाँ, जोधपुर की सरकार को मैं वोट नहीं करती। जोधपुर में घूमते हुए दिन से रात हो गई और हम रात को पहुंचे स्टेशन के पास की पुरानी एक दूध की दुकान पर। दूध पीने के साथ हमने दुकान चलाने वाले 31 साल के मनीष बुराना से बातचीत शुरू की। मोदी जी की बोली अच्छी है, मतलब विदेश के अंदर जो भारत का आज परिश्रम अच्छा हो रहा है, पहले से काफ़ी मजबूत हो गया है। और भी ऐसा फ़ायदा हो रहा है, कैशलेस है, जैसे कुछ फर्क पड़ रहा है धीरे धीरे। थोड़ा और टाइम लगेगा, 5 साल में ऐसा कुछ नहीं होगा। मौका देंगे आप उनको? मौका देना ही अच्छी बात। अच्छा आज बंदा है, एक के पीछे सब थोड़ा ना खराब होते हैं, एक बंदा के पीछे सब चलते हैं। मोदी जी की बोली चाली अच्छी है, सब अच्छे हैं। यहाँ वसुंधरा की सरकार है, वो वसुंधरा सरकार ने कुछ नहीं किया सर, ऐसा अभी इसके अंदर कुछ नहीं हुआ। जोधपुर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जो अशोक गहलोत ने करके गए वही है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है, बस चल रही है। बीजेपी के वो खराब है, वो वसुंधरा राजे में कोई चांस नहीं है इस बार। अच्छा, मोदी जी को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे को सपोर्ट नहीं करेंगे। मोदी को सपोर्ट कर सकते हैं? हाँ जी, वसुंधरा को नहीं करेंगे। मनीष का कहना है कि राजस्थान सरकार में सुनवाई नहीं होती। होटल के पास के खुले गटर की कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। जोधपुर शहर में वसुंधरा से नाराजगी देखने के बाद हम अगले शहर की ओर बढ़े तो जोधपुर से 25 किलोमीटर दूर रास्ते में कांकर्णी गांव मिला। यहाँ एक ढाबे पर हम रुके, जहाँ हमारी मुलाकात खानसामा का काम करने वाले बाल किशन से हुई, जो खाना बनाने में लगे हुए थे। हमको तो अनुभव ऐसे है, उन्होंने हमको फैसिलिटी दी पूरी, मकान दिया रहने के लिए। बेरोजगार थे तो देखो इधर हाईवे पे पूरे सारों को धंधे पे लगे सारे। हाँ, घर दिया, घर बन गया। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरे फैसले मिल गए। हाँ, घर पूरा तैयार हो गया। 1,20,000 रुपये मिले। 1,20,000? हाँ, 1,20,000। हाँ। तो यहाँ की सरकार कैसी है वसुंधरा? वसुंधरा जी तो अभी तक कहीं पे आए नहीं हमारे यहाँ, नहीं किसी का। हमको किसी ने पूछा उन लोगों ने, वसुंधरा जी ने, कैसे हो कैसे नहीं हो। जैसे आपको पैसे मिले नहीं मिले, नहीं तो एमएलए आता है, नहीं वो वसुंधरा जी आए अभी तक किसी को देखने के लिए कि भाई जैसे तुमको क्या हुआ है, पैसे मिले ना मिले। वो एमएलए लोगों का काम होता है आके चेक करने का, वो अभी तक उन्होंने चेक किया नहीं है। अब तो जैसे जोगाराम जी को तो नहीं देंगे, अब देंगे महेंद्र बिश्नोई को। वो थे कांग्रेस में है। देखो हम देखो, जैसे जो आदमी अच्छा रहेगा उसके तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। जैसे हम नरेंद्र मोदी जी के हैं भगत तो है, बाकी का सपोर्ट जो आदमी अच्छा प्रदर्शन करेगा, अच्छा काम करेगा, उसको तो चलाना ही पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे किसी में भी हो। ये वही कांकर्णी गांव है जहां सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। यहां से हम निकले जैसलमेर की ओर, यानी अब हम चल पड़े हैं रेगिस्तान के सफर पर।
जोधपुर से जैसलमेर की दूरी लगभग 280 किलोमीटर है और ये फासला तय करने में 5 घंटे का वक्त लगता है। जैसलमेर के आसपास का इलाका रेतीला और पथरीला होने के कारण यहाँ देश का सर्वाधिक तापमान भी देखने को मिलता है। जैसलमेर के किले के पास हमने गाड़ी रोकी तो हमें राजस्थान के देसी रंग देखने को मिले। किले के बाहर गन्ने के जूस की दुकान चलाने वाले प्रेमचंद पवार, 50 साल के प्रेमचंद के घर में 7 लोग। बात मोदी से शुरू हुई और वसुंधरा पर खत्म। मोदी खुद जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, बाकी जो कर रहे हैं सब मोदी का बीस नीचे उतार रहे हैं। सब नेता लोग सब ऐसे ही कर रहे हैं, बाकी मोदी जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। क्या आज इतने विदेशों में जाना, आज ये काम करना, वो काम करना, बहुत अच्छा कर रहा है। ऐसा थोड़ी है आज सिटी को बहुत अच्छा साफ सफाई रखा दी उसने, और क्या है, और विकास करेगा, आएगा तो वापस विकास करेगा, अच्छा करेगा। मोदी की तारीफ करने वाले प्रेमचंद के सामने जब वसुंधरा का सवाल आया तो उनकी बोली ही मानो बदल गई। जी, आपके यहाँ वसुंधरा की सरकार जी, तो 5 साल हो गए जी, इसके बारे में आपको क्या राय है? उसने कुछ नहीं करा है। मैं पहले ही आपको बोल रहा, सब सरकार चोर है, बाकी सिर्फ मोदी से सही है। यहाँ की सरकार, मैं आपने वसुंधरा की बात करी है, मैंने वसुंधरा का बोल रहा हूँ कि क्या करा है उसने, कुछ नहीं करा है। उसके बाद में जैसलमेर में आई, कुछ देखा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, फोर्ट की लाइटें नहीं लग रही है, ठीक है, ये फोर्ट के हाल है, ये दीवारें टूटी हुई पड़ी है फोर्ट की, क्या करा है। आज तो सरकार को देखना चाहिए ना। प्रेमचंद की बात सुनने के बाद हम रेगिस्तानी धरती पर कुछ और लोगों का मूड समझने के लिए आगे बढ़े। तपती दोपहरी है, लिहाजा रेगिस्तान में ऊंट की सवारी करने वाले सैलानियों की संख्या कम दिखी। इक्के दुक्के लोग ही नजर आए जो यहां घूमने पहुंचे थे। भीड़ कम थी, लिहाजा हमने ऊंट की सवारी ले ली और शुरू हुआ ऊंट वाले बरियम खान से बातचीत का सिलसिला। क्योंकि सब जगह सर मंदी का दौर है, पहले जीएसटी का लपड़ा है, सब जगह कोई काम भी नहीं है, सब हमारे मजदूर वगैरह सब फ्री बैठे हैं। तो यहाँ पे इतना कोई काम भी नहीं हो रहा है, मजदूर कहाँ जाए, कोई रोड का काम नहीं है, कोई ज़्यादा वो बिजनेस वगैरह नहीं है, तो सब लोग हमारे गाँव के लोग हैं, तो वैसे परेशानी लोग बोले। बरियम की परेशानी की वजह है यहाँ पर्यटकों का कम होना, लेकिन राजस्थान सरकार के बारे में उनकी राय भी सुन लीजिए। वसुंधरा सरकार है यहाँ का, वो भी कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ पानी भी नहीं है, हमारे गांव में जो लोग हैं पशुपालन वगैरह वो पानी के लिए वो भी तरस रहे हैं, और बारिश का भी प्रॉब्लम है, और गांव में सब जगह रोड का वो भी इतना पालन नहीं किया हुआ है, और लाइट का भी कभी सर हमारा होता है, कभी लाइट नहीं होते गाँव में, ये भी प्रॉब्लम है हमारे लिए। सर ये सरकार तो कुछ काम कर हुआ ही नहीं। बरियम न तो मोदी से खुश हैं और न ही वसुंधरा से। मारवाड़ और जैसलमेर इलाके में 5 जिले हैं। लोकसभा की 4 सीटें हैं, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और पाली। चारों लोकसभा सीट पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। ये इलाका कांग्रेस के महासचिव अशोक गहलोत का इलाका माना जाता है, लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की 33 में से 30 सीटें बीजेपी को मिली। अब की बार यहाँ के जानकार मानते हैं कि न तो 2013 जैसी कोई लहर है और न ही 2014 जैसी। एंटी इनकम्बेंसी की बड़ी वजह यह है कि यहाँ जो लोगों ने उम्मीदें लगाई थी इस सरकार से वो उस लेवल पर पूरी नहीं हुई, या एक तरह से ये देखा जाए तो इसको एक उपेक्षित इलाके के रूप में रखा। आप 4 बजट देख लीजिए, आपको कोई बड़ी घोषणा इस इलाके के लिए राजस्थान सरकार की ओर से दिखेगी नहीं। ये एक नाराजगी का बड़ा कारण है और लगातार उपेक्षा एक बड़ा कारण है।
राजस्थान के मारवाड़ इलाके में हमें एक बात जो साफ नजर आई वो ये कि मोदी को लेकर लोगों में क्रेज अब भी बरकरार है, लेकिन वसुंधरा से नाराजगी साफ झलक रही है। भारत यात्रा में मारवाड़ और जैसलमेर से आज बस इतना ही। हमारी यात्रा अब यहाँ से आगे बढ़ेगी बीकानेर और चूरू की तरफ, और वहाँ के ज़मीनी हकीकत से हम आपको वाकिफ कराएंगे। कैमरामैन गजानन बालापुरकर के साथ उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज़, राजस्थान। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।